अम्मा, वो यहाँ लेटा हुआ था तो लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। मैं से झूठ बोला है ना? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? तुमने कहा था कि जवेरिया तुम्हें पसंद करती है लेकिन तुम्हें कहती नहीं है। वो देखा था उसके घर वालों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रही। उसका भाई उसे इस तरह रुखसत कर रहा था, उल्टा मैं शर्मिंदा हो रही थी। क्या हो गया अम्मा आपको? मैंने जिया जी से निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की। प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यकतरफा प्यार को जिद बना लेना वो गुनाह है। अब जो हो गया सो हो गया। अब वो तुम्हारी बीवी है और उसका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना जैसे एक शौहर अपनी बीवी का रखता है। अब वो तुम्हारी इज्जत है, चाहे वो जितनी कड़वी बात भी करे ना, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। आप फिक्र ना करें। ठीक है, फजर का वक्त हो गया है, गलती से नमाज पढ़ लो। मैं नाश्ता बनाती हूँ जाके। मुझे पता है जवेरिया के घर से तो कोई भी नाश्ता नहीं लाएगा, सब नाराज बैठे हुए उससे। बना के लाती हूँ। अम्मी, मैं चिया के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नमाज पढ़ो, मैं हूं ना, नाश्ता बना लूंगी। दिन से रात होती है और रात से दिन, लेकिन मेरी कैद यूं ही रहती है। बिल्कुल इन परिंदों की तरह जो ना अपनी मर्जी से इस पिंजरे में आए थे और ना अपनी मर्जी से जाएंगे। बाकी की अपनी सारी उम्र बस इसी पिंजरे में कैद रहेंगे, कैद रहेंगे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। हमें जिया के घर नाश्ता ले जाना चाहिए। रीत रिवाज और दुनिया के दस्तूर के मुताबिक शादी के अगले दिन लड़की वाले नाश्ता लेके जाते हैं बेटी के घर। आज उसका पहला दिन है ससुराल में। पता नहीं उसने नाश्ता किया, कुछ खाया है नहीं। मुझे लगता है हमें नाश्ता लेके जाना चाहिए और ना लोग बातें बनाएंगे। बनाने दे बातें लोगों को। और क्या लगता है आप लोगों को, एक नाश्ता ले जाने से लोग बातें बनाना बंद कर देंगे? बच्चों जैसी बातें करते हैं आप लोग। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ले जाने की। उसकी शादी कोई हमारी रजामंदी से नहीं हुई है और जिस मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी है उसके बाद मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिया से। दुनियादारी भी कोई चीज होती, रिश्ते निभाने पड़ते हैं बेटा। अनस, हम लोग जिया से इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो आप लोगों का खून है। ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता उसे। वैसे भी जो आप लोगों को गलती लगती है मुझे तो नहीं लगती। चले मान लिया कि उससे गलती हुई है, लेकिन जो सजा आप लोग उसे दे रहे हैं, कम ऑन,
हमें उसके घर जाना चाहिए। अरे मैंने कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है ना वहां कुछ ले जाने की और ना ही उससे कोई राब्ता रखने की। उसकी शादी कर दी है हमने, पूरा कर लिया अपना फर्ज। ज्यादती है ये। पता नहीं किस सोच में बैठी हुई हो अम्मा, तुम क्या पूछ रही हूँ मैं? क्या? रुखसती में कुछ नोट किया था कि भी नहीं? तेरी माँ कहती कुछ नहीं है, लेकिन नोट सब करती है। सब देख रही थी मैं। अजीब सा माहौल था और अनस और सफिया कैसे चुप थे। मैं तो देख रही थी वो जवेरिया से नाराज भी हैं। कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए तो खामोशी से निकाह किया उन्होंने। और अपनी बहू को देखो, सियानी, भयानक तक ना लगने दी हमें। और अनस तो बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से। साफ पता चल रहा था घर वालों की मर्जी से तो हुई ही नहीं रही है शादी। कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं रह बड़ी खुन्नी, हमारे सामने अपने घर वालों की बात नहीं करेगी। ऐसे ऐसे ही होना था। वो तुझे पता नहीं, उसकी माँ बता रही थी कि कॉलेज में पढ़ती हो गया होगा वहां किसी लड़के से आंख बटक्का, फंसा लिया होगा किसी ने। जब इज्जत पे बात आई तो माँ बेटे ने बस खामोशी से निकाह करना ही मुनासिब समझा। वरना ऐसे निकाह होते हैं, ऐसे शादियां करते हैं। सही कह रही हो अम्मा। अरे तुम्हें याद है वहां शादी में औरत भी तो बातें कर रही थी कि मोहल्ले का कोई लड़का है, उससे चक्कर चल रहा था। हाँ, वो जो तू कह रही थी लड़का गुंडा है। हाँ, मुझे लग रहा है वही मामला था। सच कह रही थी। पूछगछ तो करनी चाहिए थी उससे मुझे। अम्मा वैसे जमाना देखो कितना खराब हो गया है। लड़कियों को क्या हो गया आजकल, घर वालों की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। 1 मिनट नहीं लगाती घर वालों की इज्जत दांव पे लगाने के लिए। ये सब पता है किस लिए होता है? बेटियों पे जब माएं नजर नहीं रखती, माँ का काम है अपनी बच्ची पे नजर रखे। क्या मजाल है जो लड़की का आंख में टक्का करे, इधर से उधर भी देख जाए। ये तो सफिया की मुझे समझ में नहीं। ओह, दिखा नहीं था मुझे कैसे तरह के कह रही थी, मेरी जवेरिया तो मेडिकल पढ़ रही है ना, मेडिकल डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसा मेडिकल पढ़ा है उसने, ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कि माँ की इज्जत का जनाजा ही पढ़ती है।